नहीं जा सकती अम्मी, मुझे मेरी अम्मी छोड़ के नहीं जा सकती मुझे। अम्मी आंटी, अल्लाह मियाँ सब्र देने वाले हैं। शुक्र है अल्लाह का, सफ़ीर की ज़िंदगी बख्श दी। खुदा ना खास्ता अगर सफ़ीर को कुछ हो जाता। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक मेरे बच्चे को लंबी जिंदगी दे, मेरी उम्र भी लग जाए उसे। कैसे कोई जिए फिर रब्बा, कैसे कोई जिए, इतनी तो सांसें भी ना दी जितने रोग दिए। जोड़े मन जो टूटा हमदम कोई नहीं, बांटे गम जो ऐसा मौसम कोई नहीं। मैंने हमारी गुड़िया के लिए नाम सोच लिया। अरे वाह, मुझे बताया क्यों नहीं? आज ही तो सोचा है। तो मरियम ने काफी ऑप्शन दिए थे लेकिन मुझे यही अच्छा लगा। तो बताओ ना कि हम अपनी बेटी को किस नाम से पुकारेंगे? अभी नहीं, वापसी पे बताऊंगी, सरप्राइज है। कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं, कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं। अरसलान, अरसलान बेटा, खाना खा लो। आपके हाथ का बना हुआ मुझे कुछ भी नहीं खाना हुई। कब तक अपनी माँ से नहीं नाराज रहोगे? माँ, आपको अभी भी लगता है कि आपने माँ होने का कोई फर्ज अदा किया है? अरे माएँ तो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपना सुख चैन लुटा देती हैं, ना कि साजिशें करके उनका सुख चैन लूट लें। आपको पता है, अक्सर चाल चलने वाले लोग ना रिश्तों की बाजी हार जाते हैं। वैसे ही आप हार गई। अगर पुप्पो की वजह से मुझे यहाँ ना आना पड़ता तो मैं आपको अपनी शक्ल कभी ना दिखाता। ऐसा मत कहो अरसलान, मैं अपने किए की सजा भुगत चुकी हूँ। मैं माफिया मांग चुकी हूँ सबसे। रहने दे अम्मी, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपने झूठी माफी मांगी होगी सबसे। नहीं चाहिए मुझे आपका ये झूठा प्यार। नहीं अरसलान, ये झूठा प्यार नहीं है। तुम्हें मेरी आंखों में आंसू भी झूठे लग रहे होंगे, है ना? यकीन करो, मैं अपने किए की सजा भुगत चुकी हूँ। मैं बदल गई हूँ अरसलान। अम्मी, सच तो ये है कि बदल मैं गया हूं। अरिया, भूख नहीं है मुझे। मैडम, तुम खाना नहीं खाओगी तो कमजोर हो जाओगी, बात को समझो। नहीं खाना मुझे, अकेला छोड़ दो। इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ? अम्मी तो मुझे अकेला छोड़ के चली गई। ये भी नहीं सोचा कि मैं कैसे जीऊंगी उनके बगैर। हर सुख हर दर्द में मैं उनके साथ थी। मैं कैसे जीऊंगी? और कौन मेरी माँ को इतनी बेदर्दी से मार सकता है? वो तो हर किसी को माफ कर दिया करती थी। प्लीज संभालो अपने आप को। तुम इस तरह रो कर उनकी रूह को तकलीफ दे रही हो। क्या तुम चाहती हो कि वो तुम्हें इस तरह देखें? उन्हें तकलीफ हो? मैं उन्हें तकलीफ कैसे दे सकती हूँ? हरगिज नहीं चाहती ऐसा।
पर कैसे जीऊंगी मैं उनके बगैर? माएँ चली जाती हैं तो इंसान दुख से निढाल हो जाता है, लेकिन असल बात तो यह है कि माएँ कभी अपनी औलाद को अकेला छोड़कर नहीं जाती। वो तो हमेशा उनके साथ रहती है, जिंदगी में भी और मौत के बाद भी साए की तरह उनके साथ जुड़ी रहती है। इसलिए प्लीज उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो, और ये ना भूलो कि तुम्हारे साथ एक और जिंदगी जुड़ी हुई है। चलो शाबाश, खाना। कैसे देख रही तो? ये भी कैसा नसीब लिखवा कर आई है, मेरी तरह सारी जिंदगी मोहब्बत की मतलाशी रहेगी। ऐसे ही ना कहो सफीर। माँ की मोहब्बत कहाँ है इसके पास? वही तो दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है। मेरे पास हवा नहीं थी मगर माँ थी, इसके पास तो कोई भी नहीं है। तुम हो इसके पास, मैं? ये देखो तो सही, ये हवा में जाते जाते अपने वजूद की निशानी देके चली गई। तुम्हें ख्याल रखना है इसका, मुझे ख्याल रखना है, मैं रखूंगी इसका ख्याल। लेकिन कब तक अभी? जब ये बड़ी होगी इसकी माँ इसके साथ में, जब ये पूछेगी मेरी माँ कहाँ है, क्या कहूँगा मैं? कैसे बहलाऊंगा इसे? कैसे? चल अंदर ही ले चलते हैं इसको, ना मगरिब होने वाली। चले नहीं, चले आज। बहुत बुरा हुआ। हवा ने इतने अरसे के बाद खुशियां देखी और ये सब कुछ हो गया। मैं अब होनी को कौन टाल सकता है? सफीर के लिए भी ये बहुत बड़ा नुकसान है। वो तो फिर मर्द है, आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जिसकी माँ चली जाए उसके लिए तो बहुत बड़ा दुख है। और इस हालत में मरियम ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेगी? आंटी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर बर्दाश्त तो उसे हर हाल में करना पड़ेगा। और वैसे भी वकास तो उसका बहुत ख्याल रखता है। मुझे तो उस बिन माँ की बच्ची पे बहुत तरस आ रहा है। पता नहीं किस तरह वो अपनी जिंदगी गुजारेगी। उसकी जिंदगी तो बिल्कुल बर्बाद हो गई। अल्लाह वारिस है बेटा, और वैसे भी सफीर के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। वो यकीनन अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करेगा। आंटी लेकिन जिसके पास सब कुछ हो और माँ ना हो, उसके लिए तो जिंदगी एक पहाड़ बन के रह जाती है। कैसे वो बच्ची अपनी जिंदगी काटेगी? ठीक कह रही है। मरियम, आंटी आपने अम्मी को देखा है? वो अभी यहीं पे थी, मुझे आवाज दे रही थी, मैं आवाज सुन के बाहर आई हूँ। बेटा मुकद्दर से कौन लड़ सकता है? तुम्हारी अम्मी कहीं नहीं गई, वो हर वक्त तुम्हारे साथ है बेटा। क्यों इतनी जल्दी चली गई मुझे छोड़ के? सारी जिंदगी उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, और जब सब कुछ ठीक हो गया था तो
मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। बस अब तो ये दुआ करो कि जिसने मारा है अल्लाह उसको इसके अंजाम तक पहुंचाए। और अपनी माँ के लिए बेटा मग़फ़िरत की दुआ करो, अल्लाह उनके लिए आसानी करे। तुम बार बार रोकर उनकी रूह को मत तड़पाओ, उन्हें तकलीफ पहुंचेगी। और ऐसे में अगर तुम्हें कुछ हो गया इस हालत में तो बेटा हम लोग क्या करेंगे? मेरी जान, अगर तुम्हें अपनी माँ से बात करनी हो या उनको देखना हो तो तुम मुझे अपनी माँ समझ लो, मुझसे बात कर लिया करो, अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करो। क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? तुम मुझे अपनी माँ नहीं समझती? जोड़े मन जो टूटा हमदम कोई नहीं, बाटे गम जो ऐसा मौसम कोई नहीं। जब ये बड़ी होगी इसकी माँ इसके साथ नहीं, जब जब ये पूछेगी मेरी माँ कहाँ है, क्या कहूँगा मैं, कैसे बहलाऊंगा इसे, कैसे? जख्म ही जख्म है सारे, मरहम कोई नहीं। कहाँ रह गया सफीर, समझ नहीं आती। खामोश हुई है सफीर। कहाँ रह गए थे सफीर? इतना इंतजार किया हमने, फोन भी कर रही थी, फोन नहीं उठा रहे थे, कहाँ चले गए थे? पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। क्या जरूरत है, क्या फायदा होगा बार बार पुलिस स्टेशन जाने का? उससे अब्बा वापस तो नहीं आ जाएगी, उसको भी सजा दिलवा के क्या हासिल होगा? जो तुम्हारे पास लोग रह गए उनकी फिक्र करो, इस बच्ची की फिक्र करो। तुम्हें पता कितना रोई थी, मुश्किल से चुप हुई है। क्या हुआ है, ठीक तो है ना? जाहिर तो ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात उसकी माँ नहीं है उसके पास। समझ नहीं आता इसे किस नाम से बुलाएं। कोई नाम सोचा तुमने? हवा के जाने के बाद सब इतने अफसुर्दा थे कि नाम रखने का ख्याल ही नहीं आया। हवा ने सोचा था, मगर मौत ने उसे बताने का मौका नहीं दिया। मगर मैं अब इसका नाम हवा के नाम पे रखना चाहता हूं, ताकि सारी जिंदगी से बुला ना सकूं। इसकी ये निशानी इसके नाम की सूरत में हमेशा मेरे साथ रहे। बस बस सफीर, चाय? नहीं, थैंक्स। क्यों इस तरह जिंदगी से नाता तोड़ लिया है सफीर? मैंने नाता तोड़ा है या जिंदगी ने मुझसे नाता तोड़ लिया? एकदम सब कुछ कैसे बदल गया?
हंसती मुस्कुराती रोशन जिंदगी एकदम बेरौनक कैसे हो गई। काश काश उस रात में से कहीं मिलने की वक्त आती मेरे पास होती। हवा नाम इसलिए रखा है ना आपने बच्ची का, ताकि आप हवा को हमेशा याद रखें। लेकिन सफीर, हवा को याद रखने की कोशिश में आप कहीं उस बच्ची को इग्नोर मत कर देना। बस इतना सोच लें कि हवा अगर आपको इस तरह देखती तो वो बिल्कुल खुश नहीं होती। हवा के नाम में मोहब्बत सोचने के बजाय आप उस बच्ची में मोहब्बत ढूंढें। मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत सुकून मिलेगा। बस अपने गम में ये याद रखिएगा कि कहीं वो बच्ची आपकी मोहब्बत से महरूम ना रह जाए। आप चाय पिए, मैं बच्ची को देखकर आती हूँ। कैसे हैं आप? सीने का हौसला जमा करो बेटा। तुम्हारी माँ के जाने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर हवा नहीं होती तो शायद मैं भी। हवा? हाँ, मैंने तुम्हारी बहन का नाम हवा रखा है। अच्छा नाम है ना? बहुत अच्छा नाम। बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। बस करें सिकंदर, और कितना गम मनाएंगे आप। इस तरह तो आपको देखकर मेरा दिल डूब जाता है। तो क्या करूं? एक ही तो बहन थी मेरी, वो भी खुदा के हुक्म के आगे किसी की नहीं चलती। हो सकता है इतनी उम्र ही लिखी थी उसकी, पर खुदा के लिए आप तो कुछ सब्र करें। सैफी, एक बात पूछूं? उसके गुजर जाने पर अफसोस हुआ तुमको? सिकंदर, भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? जाहिर है मुझे अफसोस है। नहीं, बस ऐसे ही पूछा। कुछ लोग होते हैं ना जो दिलों के बहुत बेहिस होते हैं। किसी के गुजर जाने पर उनको अफसोस कम और सुकून ज्यादा मिलता है। नहीं सिकंदर, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं चाहे लाख बुरी हूं, लेकिन मैं किसी की मौत पे खुश नहीं हो सकती। कितनी बार मैं आपको बताऊं, ना आप मानने को तैयार हैं और ना ही अरसलान। मैं बदल चुकी हूं सिकंदर। आप क्यों नहीं यकीन करते मेरा? हवा के बजाय खुदा ने मुझे ही मौत क्यों नहीं दे दी? इस जिंदगी से तो बेहतर मौत ही है। सैफी, एक बात बताऊं, हवा ने तुम्हें माफ कर दिया था। हाँ,
और जाने से पहले किसी किस्म का बोझ अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी। और मैं भी वही बोझ उतारना चाहता हूं। तुम्हारी सारी गलतियों पर मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। बस इधर देखो, इधर इधर देखो 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 देखो। इसकी शक्ल लग रही, बताओ जरा। बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह लग रही है ना? आप जानती है मैं कौन हूँ? मैं आपकी बहन हूँ, मरियम हूँ मैं। लो गोद में लो। ये लो जी, ये लो जी, ये लो। अच्छा 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 पता क्या? अच्छा। मुझे अंदाजा है हवा का दुख खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने दुख कम जरूर कर दिया। तुम कभी ये ना सोचना कि हवा के चले जाने से इस घर से तुम्हारा रिश्ता टूट गया, बल्कि इसकी वजह से और मजबूत हो गया। हमारे घर के दरवाजे, दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले। सफीर ने तो जैसे जिंदगी से मुंह ही मोड़ लिया, बात ही समझ नहीं आती उसे हमारी। तुम समझाओ, तुम्हारी बात समझेगा। तुम दोनों की वजह से शायद वो जिंदगी में वापस लौट आए। अगली दफा आओ तो जरूर मिलना उससे। मिलोगी ना? देखो जरा कैसे कर रही। बस ला ला, मुझे दे दो भाई। लाओ लाओ, बस। अच्छा चुप 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 चुप। देखो भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही। मरियम, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। इस गम में मैं तुम्हारे बराबर की शरीक हूँ। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए। मरियम, कुछ दिन मैं यहाँ पर चक्कर लगाती रहूँ। जरूर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सिकंदर और सलाम। उसको अभी भी मुझ पर एतबार नहीं। अल्लाह जाने उसके दिल से मेरे लिए नफरत कब जाएगी। दिल कुड़ता है मेरा। आपकी अपनी ही औलाद आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए, इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती है। और ये सब मेरे किए का ही नतीजा। एक बात कहूं सफी, शायद इसीलिए कहते हैं कि खुदा इंसानों को उनके अमाल की सजा आखिरत में भी दिखाता है और दुनिया में। इससे तो बेहतर यही था कि हव्वा के बजाय खुदा मुझे ही मौत दे देता। सफी, सफी क्या हो गया तुम्हें? हैं? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? क्यों ऐसे अल्फाज मुंह से निकाल रही हो? अरे मुझे जरूरत है तुम्हारी, मुझे अरसलान को। क्या हो गया तुम्हें? आप सच कह रहे। और क्या, झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? देखो सफी, तुम अरसलान की माँ हो, उसका ख्याल रखा करो, उसको समझाओ, अपना एतबार दिलाओ। ये काम तुमने ही करना है ना। तुम माँ हो उसकी, तुम कर सकती हो।
चाहे तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारी बात ही समझ पाएगा। थैंक यू सिकंदर, आपने मुझे हौसला दिया। आप होंगे ना मेरे साथ? अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, पास हूँ। हेलो, नाम क्या है मरीज का? तुम कौन हो उसके? गुलाम नाम है, मैं उसका मोहल्लेदार हूँ। काफी दिनों से बड़ा परेशान था, बहुत बुरी हालत थी उसकी। मैंने एक्सीडेंट का सुना तो मैं देखने गया तो वो गुलाम निकला। क्या हुआ? गुलाम का एक्सीडेंट? हाँ सिकंदर भाई, डॉक्टर्स कह रहे हैं उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, उसका ऑपरेशन हो रहा है। उसने बेहोश होने से पहले कहा था कि मैं आपको बुला लूं, जब भी मैंने आपको फोन किया। क्यों? मुझे नहीं पता। गुलाम के घर वालों का नंबर है तुम दोनों के पास? नहीं। बाबा, आप क्यों अम्मी के जाने के बाद इस पार्क में गए थे? उस पार्क का, उस बेंच का मेरी जिंदगी से बहुत खास रिश्ता है। मैं वहां जाया करता, घंटों वहां बैठा करता और सोचा करता कि कभी तो वो यहां आएगी और फिर वो वहां आ भी गई और मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। लेकिन अब वही पार्क है और मुझे ही कहना पड़ रहा है कि वो अब कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। जो गम आपका है वही गम मेरा भी है। अगर हम इस गम को बांटेंगे तो शायद इसको भुलाया जा सके। मेरी बहन को आपकी जरूरत है और मुझे भी आपकी जरूरत है। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक बेटी की हैसियत से ये मांग रही हूँ कि आप आइंदा यहाँ नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कर सकता मरियम, सिर्फ उसकी यादें ही तो रह गई है मेरे पास। उन्हें मत छीनो मुझसे प्लीज, आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आप इस सब को भूलकर आगे बढ़े अपनी जिंदगी में। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। बहुत मुश्किल है। दुनिया की कोई भी शय मांग लो मुझसे, मत मांगो प्लीज। बाबा, आपको अम्मी की कसम। ठीक है। आंटी सुबह से रो रही है, इसे बहुत तेज बुखार है। दवाई देनी थी ना? मैंने दी है लेकिन ठीक ही नहीं हो रही है। डॉक्टर को लेके जाओ। मैं वही सफीर को कॉल करती हूँ। कॉल करो मुझे, दो आ जाओ बस बस बस। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? जल्दी से कॉल करो। अच्छा बस 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 आ जाओ। उनकी जान तो बच गई है, लेकिन उनके ज़हनी एज़ा को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। ही इज़ पैरालाइज्ड। हो सकता है वो सारी जिंदगी चल ना सके, बात भी ठीक से न कर सके। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी आप मिलें, लेकिन ज़्यादा उन्हें परेशान नहीं कीजिएगा। माफ कर दो, मैंने पूरा
गुनाह किया, माफ कर दो। देखा गुलाम, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। काश तुम ये बात पहले समझ लेते। खैर बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हो गया, मैंने गोली चलाई, मैंने हवा को मार दिया। अपने क्या कहा तूने? हवा को गोली तूने मारी? सिकंदर भाई छोड़ दें, छोड़ दें, मर जाएगा। मर जाएगा? मरता तो मर जाए। क्या क्या तूने बोला? उसकी जिंदगी तो पहले ही बहुत तंग थी। तूने उस मासूम को गोली मार दी। गुलाम, कसम खुदा की अगर मेरा बस चलता ना तो तुझे आज यहीं मार देता। सिकंदर भाई ये वैसे ही अधमरा पड़ा हुआ है, ना बोल सकता है ना चल सकता है। इसे तो वैसे ही खुदा ने सजा दे दी है। इसे मारकर आप अपने सर गुनाह न लें। गुलाम, तुझे अल्लाह ही पूछेगा, अल्लाह ही पूछेगा तुझे। मर सिकंदर, बहुत देर हो गई रात को, आप अंदर आ जाएं। नींद नहीं आ रही मुझे, तुम जाओ। सिकंदर आप। सैफी, मैंने कहा ना नींद नहीं आ रही। तुम जाओ, अगर तुमने सुना है तो सो जाओ। जाओ। और सफीर को देख के मुझे बहुत खुशी हुई, दिल खुश हो गया मेरा। सफीर, एक बात बताऊं सच, दोनों माँ बेटी की वजह से मैं बहुत परेशान रहता था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी बहन को वो तमाम खुशियां वापस लौटा दी हैं जो हालात की वजह से इसे भूल गई थी। थैंक्स अगेन। और तुम बताओ, मरियम कैसी है अपने घर में? बात होती है? जी भाईजान, वो ठीक है। लेकिन हवा, तुम्हारा चेहरा तो कुछ और नहीं बता रहा, क्या हुआ? नहीं, दरअसल नई नई शादी हुई है तो वहां भी कुछ एडजस्ट होने में टाइम लगता है उसे, तो इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। क्या क्या हुआ है हवा को? आप फिक्र नहीं करें, मैं आ रही हूँ। जी मैं आ रही हूँ। मैं तो खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ कि तुम्हें पता चल गया और डॉक्टर के पास ले गए, तो वरना उसने तो रो रो के अपनी जान हलकान कर ली थी। अम्मी वो ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। और डॉक्टर ने भी कहा उसे कुछ नहीं हुआ है, शी इज फाइन। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर रो क्यों रही है? इसलिए कि माँ नहीं है ना उसकी, और जब वो रोती है तो मुझसे शिकवा करती है कि मैंने उसे उसकी माँ से दूर कर दिया। ये
ये सब कुछ हवा के साथ मेरी वजह से हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बाबा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये तो हम लोगों की किस्मत है कि मेरे सर पर भी माँ नहीं रही, और वो भी बिन माँ की। जरूर माँ की गोद को मिस करती होगी, इसलिए इतना रोती है। मरियम बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मरियम ने हॉस्पिटल में हवा को गोद में उठाया था वो चुप कर गई थी, और पहले भी जब मरियम ने हवा को गोद में उठाया था वो तब भी चुप कर गई थी। सही कह रही। उसे लगता होगा ना कि माँ की गोद में ही हूँ। बहन भी तो माँ जैसी होती। आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं हवा को अपने साथ ले जाऊं। माँ ना सही तो बड़ी बहन तो है, और जैसे कि आपने कहा कि बड़ी बहन माँ के बराबर होती है। मरियम बेटे, तुम पे इतनी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे घर की, और फिर तुम्हारी खुद की कंडीशन भी ऐसी नहीं है, मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी। अम्मी ठीक कह रही है मरियम, तुम्हारा अपना घर है, कैसे कर पाओगी? और फिर आकाश, आप लोग उसकी फिक्र मत करें, वो मैं हैंडल कर लूंगी। और बस कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं वापस ले आऊंगी फिर हवा को। प्लीज बाबा, प्लीज। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कैसे कोई जिए फिर रब्बा, कैसे कोई जिए, इतनी तो सांसें भी ना दी जितने रोग दिए।